जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। चलिए अब वास्तविक संख्या की जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जितना छोटा छोटा डिफिनेशन होता है, जैसे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, जितना संख्या था सबका मोटा मोटी छोटा पढ़ लिए थे कि नहीं। अब उसी को हम इन डिटेल में समझेंगे। तो ये क्लास 10th का पहला वीडियो को तो नहीं मानिए, लेकिन यहाँ से क्लास 10th हम लोग का शुरू हो जाता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे ही क्लास 10th में हम लोग खेलते हैं तो मैथ के पहला चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम लोग को झलकता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब तुम लोग का तो हालत खराब को कैसे कि पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ और इतना बड़ा नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। लो हो गया खत्म 10वां। टेंशन लेवे के नहीं है। जितना बड़ा नाम है उतने छोटा इसका काम है। क्या बोले, इतना बड़ा भले नाम लग रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, लेकिन ये चुटकी में ख़त्म होगा। बस स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा में सब भागा होगा दिए हो? भागा होगा आता है रे? चलो एक सिंपल सा बताओ, छटका भागा लेते हैं। 5 से भागा अगर हम मान लो 32 में देते हैं, चलो बता फटाफट कितना टाइम में लगेगा। यो भागा आता है कि नहीं, कि खाली बस कॉपी कलम लेकर बैठ ही जा, ऐसा तो नहीं ना कोई नहीं। ठीक, चलो आप बताओ तो इसको भागा लगाएंगे कितना टाइम में लगेगा? 6 दान में। सबको पता है 6 5 30 कितना आएगा? 2। ठीक है। तो अगर और तुम लोग में बच्चा में 5 6 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो जहाँ तक तुमको पता होगा बीच वाले को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। अच्छा, जिससे हम लोग भागा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हो? इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और जितना दान में लगाते हैं, जैसे यहाँ कितना दान में लगाए? 6 दान में, उसको बोलते हैं भागफल। आगे फिर अगर नीचे कुछ बच जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शेष या शेषफल। आशा करते हैं ये सब तो आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो याद कर लीजिए या देख लीजिए। क्या बोले, जिसमें हम लोग भागा लगाएंगे उसे बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। उसके बाद जिससे भागा लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे? भाजक। फिर जितना दान में लगाएंगे उसे बोलेंगे भागफल। फिर जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे? शेषफल। सबको अब ये थोड़ा बड़ा बड़ा नाम हो गया, तो सबको अगर एक एक डिजिट में दिखाने के लिए बोले तो भाज्य को दिखाते हैं ए से। किससे दिखाते हैं? ए से। सही है ना। फिर जिससे भागा लगाते हैं उसको दिखाते हैं बी से। को दिखाते हैं तो बोलेंगे बी किसको बोले? तो भाजक को। ए किसको बोले? तो भाज्य को। आगे जितना दान में लगा रहे हैं, मतलब जितना दान में भागा लगाते हो, इससे यहाँ कितना दान में लगाएं? 6 दान में, उसको बताते हैं क्यू से। और जो शेषफल आता है उसको किससे दिखाते हैं? आर से। चलो पहले बताओ, इस सब में किसी को दिक्कत है? भाज्य किसको बोले? जिसमें हम लोग को भागा लगाना है। जिसमें हमको भागा लगाना उसे क्या बोलेंगे? भाज्य। अगर तुमको ये वाला क्लियर है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी क्लियर है। बस यही आना चाहिए। कहते कि यह पता नहीं रहता है भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं। ये आया नहीं कि जिसमें भागा लगा रहे हैं उसे भाज्य, जिससे लगा रहे हैं भाजक, जितना दान में लगाएं भागफल, जो बच गया शेषफल। बोलो हमको दिक्कत है? शॉर्ट फॉर्म में बताओ तो ए को किसको दिखा रहे हैं? भाज्य को। बी को भाजक को। ए कहते हैं क्यू भागफल को। आर शेषफल को। अब आओ अच्छा एक बार बताओ तो, तुम लोग बच्चा में यह पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये सब पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो। एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी को शॉर्ट रूप में भाज्य बराबर क्या बोले थे? ए, भाजक बराबर बी, भागफल बराबर क्यू और शेषफल बराबर आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो फार्मूला है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। जब भी हम बोले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखो तो उसका ये फार्मूला लगा देना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे हमको ये भागा में बताओ तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होगा, तो यहाँ इसे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम।
एल्गोरिथम। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसका फार्मूला होता है। अच्छा, ए का मान कितना होगा, यहाँ पे जिसमें भागा लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा 32। बी का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 5 गुना क्यू का मान कितना होगा, कितना में लगाए तो 6, और आर का मान कितना होगा 2। तो बताओ, अब किसी भी भागा का तुमको अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखने बोले तो ये लिखने आ जाएगा ना। बस इतना सा करना है कि इसको पहले भागा देना है, फिर ये फार्मूला लगाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पर उसको लिखना जिसमें हम भागा लगा रहे हैं, बी के जगह पर उसको लिखना जिससे हम लगा रहे हैं। याद कर लो, क्योंकि बिहार बोर्डवा में, मतलब हम लोग के बोर्डवा में 2 नंबर के आता है कि यूक्लिड विभाजन से HCF निकालें, तो पहले ये तो पता हो कि यूक्लिड विभाजन है क्या। तो बस यूक्लिड विभाजन कुछ नहीं है, इतना ही सना है। बोलो कोई दिक्कत है इतना में। चलो एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। मान लो 12 से भागा इतना में दिए, आप बोला इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले काम क्या है, आराम से जैसे भागा दे ले आते दे दो। चलो बताओ कितना में लगेगा, ये सब आता है दे 3 दान में 12 तिया 36, घट के कितना आएगा 6, फिर क्या उतरेगा 8। भागो नहीं सिखाना पड़ेगा, हम पहले बोले थे तुम लोग का 4-5 चीज़ आना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग, तो इस भागे के अंतर्गत आता है। तो 12×5 = 60, घट के 8, यहाँ आएगा 4, ×7 = 84, 0 0, इतना भागा कर देंगे। उसके बाद फिर यही लाइन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना होगा, जिसमें भागा दे रहे हैं, तो ए का मान ये वाला हो जाएगा 42 84। आगे बी का मान क्या होगा, जिससे भागा दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा 12। क्यू का मान क्या होगा, जितना दान में लगाए, कितना दान में लगाए 357 प्लस आर। आर का मान क्या होता है, जो नीचे में बचता है, तो आर का मान क्या बचा है यहाँ पे, लड्डू समझता है ना 0, तो यहाँ हो जाएगा +0। जब भी हम बोले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखने के लिए तो इतना चुपचाप कर देना। बोलो कोई दिक्कत है। अब यहाँ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पहले एक बार देख लो। चलो सर तुम लोग खुद एक से लिखना, तो चलो लो, चलो इसका एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखो, वीडियो रोको, इसको उतारो, और इसका क्या लिखो, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस रूप में लिखो। हट गए हैं, उतारो और इसको लिखो फटाक से नादम। 1 2 3, आशा करते हैं उतार लिया होगा, बना लिया होगा। चलो हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो क्या किया होगा, सबसे पहले इसको भागा लगाया होगा, कितना दान में लगा 17 दूनी 34, घट के कितना आएगा 9, 17×5 = 85, घट के कितना आया 85 7, घट के आएगा 6, 17×5 = 65, 17×5 85 होता है, सॉरी 17×4 = 68, 4 दान में लगेगा। ये घट के कितना आएगा अबरी 8, उसके बाद क्या उतरेगा 4, अबरी कितना दान में लगेगा, फिर 4 दान में लगेगा 68, यहाँ क्या आ जाएगा 16, फिर कितना दान में लगेगा 5 दान में, उसके बाद कितना आएगा 57 53 से। पहाड़ा वहाड़ा जानता है ना रे, ये सब जानना करो। घाट के कितना आ जाएगा 12। इस प्रकार हमारा भागा बन गया। अब अगला लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग, यूक्लिड, बोले जाओ तुम लोग भी, चुपचाप बैठ के देखो मत, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए की जगह पे क्या हो जाएगा, जो ये नंबर है ये नंबर उतार दो, 4 3 2 6 4 5 बराबर बी के जगह पे क्या हो जाएगा 17 गुना क्यू के जगह पे क्या होगा ये वाला 25 4 4 9, उसके बाद अंत में आर के जगह पे क्या हो जाएगा 12। आशा करते तुम लोग भी ये सब किया होगा। देखो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे, एक एग्जाम्पल यहाँ पे,
एक एग्जाम्पल यहाँ पे। अब ऐसा कबा किसी का भी दे तो आशा करते तुम लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अभी तक क्या सीख लिए, ए किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं, क्यू किसको बोलते हैं और आर किसको बोलते हैं। ए किसको बोलते हैं, भाजी को। भाजी मतलब जिसमें भागा लगाना है, जिसमें भागा लगाना है, बीच वाला। तो यहाँ शॉर्ट रूप में अगर लिखना चाहता है तो इसे लिख लेना, ए यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर। बोलो कोई दिक्कत है। तो चलो पहले इतना नोट करो, उसके बाद हम और आगे चलेंगे। तो हम लोग का थोड़ा सा ना बेसिक तैयार हो गया। अब एक दो लाइन और सीखेंगे, आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एक चैप्टर नहीं पड़ जाएगा। चलो उतारो इसको। हाँ तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग थोड़ा बहुत समझ लिए। अब और आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा ना एक चीज़ और देख लेते हैं, इसका आर का रिलेशन क्या होता है। एक चीज़ बताओ नू, यहाँ ए क्या था, भाजी था, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल। तुम लोग भी साथ साथ बोलते जाओ। चलो इसमें एक चीज़ आर के पर थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। आर मतलब क्या, शेषफल। चलो बताना तो एक चीज, मान लो हम किसी चीज़ में 4 से भागा दे रहे हैं, पहले ले लेते हैं 12, फिर 4 से भागा वही चीज़ में लेते हैं 13, 4 से 14। छोटा भागा जान से ले रहे ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो, है ना। कहीं पे भी समझने की बात आती है तो छोटा से समझो, उसको बड़ा पर अप्लाई करो। क्योंकि जैसे देखता होगा हम लोग भात इतना बड़ा अथी में चढ़ाते हैं, क्या सभी को कई बार चेक कर लेते हैं, नहीं, चेक होता है छोटा सना में और उसका अप्लाई होता है बड़े लेवल पर। तभी हम इसको समझ रहे हैं, तभी इसको आर पर दिमाग लगाते हैं। तो पहले बताओ 4 से अगर भागा 4 दान में लगाएंगे कितना आएगा, 16। शेषफल इसका कितना आ गया, 0। चलो इसका बताओ भागा लगाएंगे कितना आएगा, 3 दान में लगाएंगे तो 12, 0। चलो इसका बताओ कितना दान में आएगा, 4 तिया ही 12 घट के 1। इसका कितना आएगा, 2। चलो इसका बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पर हम तुमको भागा सिखा नहीं रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में किसी पर नहीं, सिर्फ तुम 0 इस पे आर पर अथी करो। यहाँ आर ये है, आर ये है, आर ये है, नीचे वाला को क्या कहते हैं, आर। चलो यहाँ पे आर पर फोकस करते हैं। आर का वैल्यू क्या है, 0, 0, 1, 2, 3, है कि नहीं। अच्छा कितना में भी भागा दे दें, ये हमेशा आर का वैल्यू 3 तक जा रहा है, फिर घूर के क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि आर जो है हमेशा किससे छोटा हो रहा है, किससे, इसको 4 को क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं कि नहीं। यानी आर जो हमेशा किससे छोटा होता है, बी से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि चिन्ह मतलब समझता है ना, जने 2 मोड़ वो बड़ा, तो यानी बी बड़ा है किससे, आर से। हर एक जगह देख लो, 4 किससे बड़ा है, 0 से। 4 किससे बड़ा है, 0 से। 4 किससे बड़ा है, 1 से। 4 किससे बड़ा है, 2 से। 4 किससे बड़ा है, 3 से। कभी भी इसके बराबर हो रहा है, नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, आर पर फोकस करते हैं। आर को देखो तो क्या क्या आ रहा है, आर 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। अच्छा हर एक समय में आर निम्नलिखित में किससे छोटा आ रहा है, देखो तो ये 4 जो है 4 से हमेशा क्या आ रहा है, ये छोटा। कहीं पे देख लो ये हमेशा 4 से क्या आते जा रहा है, छोटा। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 0। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ये भाजक है, इसको भाजक क्यों बोलते थे, भाजक से हमेशा छोटा कौन आता है, शेषफल। तो यानी भाजक को अगर छोटा रूप में लिखे तो इसको भाजक को क्या देखते थे, बी। तो बी से हमेशा छोटा कौन आएगा, आर। बी से छोटा हमेशा कौन आएगा, आर। इस चिन्ह का मतलब समझता है ना, कोई ऐसा इनके चिन्ह का मतलब नहीं समझे। जिधर 2 पाई वो बड़ा, जने एगो वो छोटा। तो यहाँ पे बी बड़ा कि आर, तो बी। अच्छा इसमें बताना तो कौन बड़ा, एक्स बड़ा कि वाई। देखो किधर 2 चिन्ह है, इधर तो कौन बड़ा होगा, वाई। ठीक है, तो पहला चीज हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन बड़ा हो रही है, बी, क्योंकि इसको भाजक को किससे दिखाते हैं, बी से, और शेषफल को आर से। और बताओ शेषफल कहाँ से शुरू हो रहा है, शेषफल मिनिमम आके 0 पर रुक रही है। 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, लेकिन इसके बराबर नहीं। तो यानी शेषफल 0 भी हो सकता है, यानी 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से छोटा है। ये कंडीशन को याद रखना तुम लोग।
कंडीशन का मतलब समझ में आया ना। पूछेगा शेषफल की रेंज क्या होती है, मतलब शेषफल कहाँ से कहाँ ले हो सकता है। तो याद रखना 0 से लेकर कहाँ, भाजक से छोटा। जैसे मान लो कि हम तुमसे अगर पूछते हैं भाजक 7 है, क्या है 7, तो इसमें क्या क्या शेषफल हो सकती है बताओ तो। अगर b का वैल्यू 7 है तो इसका शेषफल क्या क्या हो सकती है। तो इसका शेषफल हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा कि नहीं। अब बताओ नहीं, क्योंकि भाजक से हमेशा छोटा कौन रहता है, शेषफल। तो इसका शेषफल 6 तक होगा। कहां तक होगा, 6 तक। इसका शेषफल कहां ले होगा, 6 तक। अच्छा बताना था, अगर हम मान लो भाजक के रूप में 50 लेते हैं तो बताओ इसका शेषफल कहां से कहां हो सकता है। तो इसका शेषफल हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 49 ले, 50 नहीं। तो याद रखना कि शेषफल हमेशा किससे छोटी होती है, भाजक से। इसको अगर एक लाइन में लिखना चाहे तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है शेषफल। शेषफल को किससे दिखाते हैं, r से, लेकिन कहाँ ले जाएगा तो 50 ले, 50 से छोटा। बोलो यहाँ कोई दिक्कत है। तो ये एक लाइन यहाँ पे भी एक्स्ट्रा में याद रखना यूक्लिड विभाजन में कि शेषफल हमेशा 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है, बट भाजक से छोटी होती है। कोई दिक्कत है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलो तुम लोग उतारो पहले इसको। हाँ तो आशा करते पिछला तुम लोग उतार लिया होगा। अब हम लोग अपने टारगेट की ओर आते हैं, जहाँ पे हमको क्लास 10th में 2 नंबर आता ही आता है। हर एक साल यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकाले। क्या निकाले, HCF। तो पहले किसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि बताओ तो 56 और ले लेते हैं 227। चलो 227 लिखा गया। इसका HCF निकाले। क्या निकाले, HCF। लेकिन क्वेश्चन में इसे दे ले रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से महत्तम समावर्तक या फिर HCF निकाले। क्वेश्चन में इस प्रकार कुछ भी दे सकता है। हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू लेकर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपने काम को चरण बाय चरण बांटेंगे। क्या करेंगे, चरण बाय चरण। चरण मतलब कि एक स्टेप में बनाएंगे उसको लिखेंगे, फिर अगले स्टेप में बनाएंगे उसको लिखेंगे, और चलो कर ले जाते हैं, उसके बाद बता ले जाते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग लिखेंगे चरण 1। चरण 1 में हम लोग A और B डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे, A और B। चलो एक बात बताओ, A अभी तुरंत तुम लोग को समझाए थे। A क्या होता है, A क्या होता है, भाज होता है, B भाजक होता है। तो स्वाभाविक सी बात है A उसको लेंगे जो क्या रहेगा, बड़ा। तो पहला बात याद रखना कि A बड़ा वाला को लेंगे। किसके वाला को, जो बड़ा रहेगा, A बड़ा वाला। अच्छा अब B किसको लेंगे, तो जो छोटा वाला। तो यहाँ पे बताओ A कौन होगा, 227 या फिर 56। तो यहाँ जो बड़ा है उसको, इसको लो 227, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 56। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चरण फर्स्ट में पहला काम क्या करेंगे, चरण फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, पहला काम क्या करेंगे, A और B डिसाइड करेंगे। A और B डिसाइड इस प्रकार करेंगे, जो बड़ा रहेगा वो A और जो छोटा रहेगा वो B। कोई दिक्कत है। अब हम लोग जैसे भागा लगाते थे, भागा लगाएंगे, यानी इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे। तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, अभी बढ़िया सिखाएं लिखने के लिए। चलो बताओ कितना में लगेगा, 4 दान में दिख रहा है, 6 चौका 24, 5 चौका 20, 2 22, घाट के कितना आएगा 3। बोलो यहाँ को दिक्कत है, नहीं। अब बताओ फिर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखने के बाद क्या लिखते हैं, A बराबर BQ प्लस R। A का मान क्या होता है, बीच वाला, यहाँ पे माने भी है 227। B का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 56, गुना Q का मान क्या होगा 4। बोल ले जाना तुम लोग, अभी सिखाए हैं। और R का मान क्या होगा 3। बोलो इतना करने में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहले क्या बोले, क्वेश्चन दे रहेगा, उसमें बड़ा को A मानना, छोटा को B मानना। फिर
जैसे भागा लगाते हैं भागा लगा लेना, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख के इस प्रकार लिख लेना। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है R0 आया कि नहीं। क्या देखना है? R0 आया कि नहीं। तो यहाँ पे अभी हम दो बात सीखे, एक को बड़ा वाला को, बी छोटा वाला को। पहला काम में ये हो गया। दूसरा काम में क्या करेंगे, ये देखेंगे कि R बराबर 0 है या नहीं। पहला काम तो हो गया था, अब दूसरा काम में ये देखेंगे R0 आया कि नहीं। चलो देखो तो R0 आया है? नहीं। अगर R0 नहीं आया, अगर R0 नहीं आया तो चरण 1 के बाद अगला काम फिर करेंगे चरण 2। यानी पहला काम हो गया कंप्लीट, अब दूसरा काम में करेंगे। बस दूसरा काम में ये याद रखना कि जो इसका बी रहता है, जो इसका बी रहता है वो यहाँ पे ए बन जाता है। दूसरा चरण में क्या करेंगे, जो बी रहता है वो ए बन जाता है, और जो आर रहता है वो बी बन जाता है। वो क्या बन जाता है? बी बन जाता है। तो यहाँ पे बताओ बी क्या था? 56, तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। और यहाँ पे आर क्या था? 3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 3। बोले यहाँ ले आया, क्या बोले यहाँ पर याद रखना। तीसरा बात में अगर R इजकल टू नॉट 0 यानी R0 नहीं है तो B A बन जाता है। क्या बन जाता है? और क्या बोले, B क्या बन जाता है? A बन जाता है। और R क्या बन जाता है? B बन जाता है। और R A बन जाता है। इसी प्रकार हम तब तक करते रहेंगे जब तक R क्या नहीं आ जाए? 0 नहीं आ जाए। तो फिर हम भागा देंगे। अभी बताओ किससे भागा किस में देंगे? 3 से भागा 56 में। बताओ कितना दान में लगेगा? 1 दान में लगाएंगे, 3 घटेगा 2, 6 उतरेगा 8 ही 24, घट के कितना आ गया? 2। फिर क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना आएगा? ये वाला जिसमें भागा दिए थे, 56 बराबर 3 गुना 18 प्लस 2। फिर देखो R0 आया कि नहीं। तो देख लो R0 आया है? नहीं। यहाँ लिखेंगे R इजकल टू नॉट 0। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी R0 नहीं आया था, R इजकल टू नॉट 0। अगला कौन चरण में जाएंगे? चरण 3। एक चरण कब तक करते जाएंगे? जब तक R क्या नहीं आ जाए? 0 नहीं आ जाए। फिर बताओ अगर R0 ना हो तो फिर B क्या बन जाता है? A बन जाता है। तो बताओ इसका B क्या था? 3। तब यहाँ पे चरण 3 के लिए A क्या हो जाएगा? B A बन जाता है। तो B क्या था? 3, तो यहाँ पे A हो जाएगा 3। आगे बोलो R क्या बन जाता है? R A बन जाता है। तो A क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे हो जाएगा B बराबर 2। फिर वही काम करेंगे, 2 से भागा किस में? 3 में। कितना दान में लगेगा? 1 दान में, 2 1। उसके बाद बताओ क्या होगा? फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या होगा? 3 बराबर बी के मान 2, क्यू के मान 1 प्लस आर के मान भी 1। फिर देखो आर बराबर 0 आया कि नहीं। तो फिर आर के वैल्यू कितना आ गया? 1। तो आर इजकल टू नॉट 0। तो चरण 3 में भी काम नहीं बना है। अभी कितना में चलना पड़ेगा? चरण 4। चरण 4 के फिर क्या करना पड़ेगा? वही बात है, आर अगर 0 नहीं है तो बी ए बन जाता है। बी क्या बन जाता है? ए। तो इसके लिए ए क्या हो जाएगा? इसके लिए ए हो जाएगा 2। आगे इसका आर क्या हो जाएगा? मतलब इसका बी क्या हो जाएगा? 1। फिर अभी 1 से भागा किस में देंगे? 2 में। कितना दान में लगेगा? 2 दान में। 2 से 2 घट के कितना आ गया? 0। अब जाके 0 आया। फिर वही बात लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना? 2। तो 2 गुना 1 प्लस 0, आर इजकल टू 0।
ये काम तब तक करते रहना जब तक आर क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। पहले बताओ यहाँ किसी को दिक्कत है तो ये बताओ। क्वेश्चन हम लोग कहाँ शुरू किए थे, उसके बाद हम आगे बताएंगे क्या होगा नहीं होगा। पहले बोले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से महत्तम समावर्तक निकाले। तो हम लोग क्या बोले, बड़ा वाला को जो क्वेश्चन में दे ले रहेगा, 2 को दे ले रहेगा, उसमें बड़ा वाला को A मान लेना, छोटा वाला को B मान लेना, ठीक है। फिर चरण 1 का कहना है कि बस इसको भागा दो जिससे आता करने के लिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखो इसका। तो यानी A का भाग कितना होगा, 56 से भाग 227 में 4 बार में लगाएं, 224 घट के कितना आ गया 3। फिर लिखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यानी A बराबर BQ प्लस R। तो A का वैल्यू 227, B का वैल्यू 56, R का वैल्यू 4 और इतना, ये सब तो करने सिखाए थे ना। हाँ, उसके बाद चरण 2 में फिर क्या होगा, चरण 2 में हम ये चेक करेंगे कि R0 आया कि नहीं। हर एक जगह चेक के लिए आएंगे R0 आया कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं R0 नहीं आया। जब R0 नहीं आया तो फिर हम वही बात करेंगे कि B क्या बन जाता है, A बन जाता है। बस इतना याद रखना है, B A बन जाता है, R यहाँ B बन जाता है, R क्या बन जाता है, B बन जाता है। तो B A बन जाता है और R B बन जाता है। सुनो, तो B यहाँ पे क्या था, तो ये A बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R क्या है, वो B बन जाएगा। क्लियर सी बात है। तो B के जगह पर 56 तो यहाँ 56 आ गया, R के जगह पर 3 तो 3 आ गया। फिर 3 से भागा देंगे, जितना दान में लगेगा 2 आ गया। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, इतना हो गया। फिर देखो R0 आया कि नहीं आया, काम दोहरा देंगे। फिर वही बात बोलेंगे कि B A बन जाता है। तो B के वैल्यू कितना है 3, तो A के वैल्यू कितना हो जाएगा 3। उसके बाद R B बन जाता है, तो B के वैल्यू 2। फिर 2 से भागा किस में लगाएंगे, 3 में, कितना आ गया 1। फिर देखो R इक्वल टू कितना आ गया 1, अभी भी 0 नहीं आया। तो चरण 4 में चलेंगे। इस चरण 5 जाए 6 जाए जहाँ ले जाए इसी ढंग से करते जाना है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर लिखेंगे अंत में, जब 0 आ जाएगा तो लिखेंगे अतः मतलब अब हो गया। किसका 56 और 227, 56 और 227 का HCF बराबर कितना में आया था 0 1 पर। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 1 आंसर। बोलो भारी लगा, समझ में आया कि नहीं आया। काम बस इतना सा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखते जाओ। A उसको मानो जो बड़ा रहेगा, B उसको मानो जो छोटा रहेगा, वो दोनों के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाओ। वहाँ पे देखो R0 आया कि नहीं। अगर R0 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अगला चरण में चलो। अगला चरण में चलते समय बस इतना बात का ध्यान रखना है कि जो B रहता है वो उसको A बना देना है, और जो R रहता है उसको B बना देना है। जैसे हर एक जगह देख ले जाओ, बस एक काम हो जाएगा। फिर अगला लगाएंगे, फिर चेक करेंगे R0 आया कि नहीं, और उसी करते जाएंगे जब तक जखने 0 आ गया वही क्या हो जाएगा HCF, वही उसका क्या हो जाएगा HCF। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग बना तो 35, चलो 225, इसका HCF निकाल के दिखाओ। एक और क्वेश्चन दे देते हैं 127, 352, ये दोनों का क्या निकालना है HCF। इसको पहले उतारो, ये दोनों बना के रखो, उसके बाद फिर मिलते हैं, ठीक है। चलो उतारो फटाक से ना इसको। हाँ तो बना, ही दोनों बनिए गया होगा। अगर नहीं बना तो चलो जो एकदम बहुत बकाल विद्यार्थी है वो मेरे साथ आओ। चलो इसको बता दें, किसको बता दें, ये भारी लग रहा होगा नहीं, चलो इसी को बताते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 127 और 352 का HCF निकाले, लेकिन किसका प्रयोग करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या बोले थे, पहला काम में केवल बड़ा और छोटा को पहचाने, लेकिन बड़ा उसको लेंगे जो A रहेगा और छोटा वाले को B। तो बताओ इस दोनों में बड़ा और छोटा कौन है, 352 बड़ा है और 127 छोटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा चरण फर्स्ट, A बराबर क्या 352 और B बराबर 127। आशा करते थे यहाँ लाइए गया होगा। उसके बाद फिर अगला काम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो उसका तरीका सिंपल है, भागा लगाओ। चलो भागा लगाते हैं 352, कितना दान में लगेगा, तो लगता है 27 81 यानी 2 दान में लगेगा। तो यानी आएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5 254, यही ना आएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 9 98। चलो फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये लाइन बाद हम जप लो, ऐसे लिख ले जाना है, ठीक है। बिहार बोर्ड ऐसे करके देखता है कि कैसे तुम लिख रहे हो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका कहना क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलो ए का मान बताओ यहाँ पर क्या है, तो जो बीच वाला रहता है वो ए रहता है, यानी 352 बराबर बी का वैल्यू कितना है 127 गुना क्यू का वैल्यू कितना है 2 और आर का वैल्यू कितना है 98। चलो बताओ आर जीरो आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे लिख देंगे आर इजिकल टू नोट जीरो। जब आर जीरो नहीं आता है तो हम कहाँ चलते हैं अगले चरण में, तो यहाँ लिखेंगे चरण 2। चरण दो में फिर क्या करेंगे, जब अगर आर जीरो नहीं आए तो अगर आर इजिकल टू नोट जीरो तो बी ए बन जाता है। तो यहाँ पे बताओ बी के सामने वाला कौन है 127, तो इसका ए बराबर हो जाएगा 127। फिर आर क्या बन जाता है, आर बी बन जाता है, तो यहाँ बी बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा 98। फिर वही काम करेंगे 98 से भागा देंगे 127 में, कितना दान में लगेगा एक दान में, तो यहाँ आ जाएगा 98। फिर घटा दो 17 में 8 गया तो 9, यानी बचा 11 में 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही बात लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पर 127, बी के जगह पर 98 गुना 1 प्लस 29, आर इजकल टू नोट जीरो, आर इजकल टू नोट जीरो। फिर देखो आर जीरो नहीं आया, फिर वही काम करना पड़ेगा चरण 3। चरण 3 में फिर क्या करेंगे, जो बी रहेगा उसको ए बना देंगे, यानी ए बराबर 98 और आर बराबर 29, आर बराबर 29। फिर बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 29 से भागा किस में देंगे 98 में, कितना दान में लगेगा 3 दान में, ठीक है। 29 दिया ही 87, यानी आ जाएगा घट के 9। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, किया था नहीं सब रे कि खाली हमको करवा रहा है, तुम लोग भी कैले जाना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू कितना होगा 98, बी के वैल्यू 29, क्यू 3 आर बराबर 9। फिर बताओ आर इजकल टू जीरो आया कि नहीं, फिर नहीं आया। फिर अगला चरण में चलेंगे, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक काम करते रहेंगे, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक काम करते रहेंगे। तो अगला चरण क्या होगा, चरण 4, चरण 4। तो चरण 4 में फिर क्या हो जाएगा, ए बराबर 29 और बी बराबर 9, यही बात ना, काम किए होगा। तो फिर 9 से भागा किस में देंगे 29 में, कितना दान में लगेगा 3 दान में, 9 तिया 27, घट के कितना आएगा 2। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जिसे कर रहे थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 29, बी का वैल्यू क्या होगा 9, क्यू का वैल्यू 3 और आर का वैल्यू 2। फिर यहाँ पे हो जाएगा आर इजिकल टू नोट जीरो। देखो यहाँ पर भी आर जीरो नहीं आया। फिर अगला चरण में चल जाएंगे, चरण क्या गया था 4, अगला क्या चरण हो जाएगा चरण 5। चरण 5 में ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो इसका बी है वो क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 9 और इसका बी बराबर क्या हो जाएगा 2। फिर 2 से भागा किस में देंगे 9 में। ये सब दिख रहा है ना, पहले एक बार देख लेने दो, चलो ठीक है दिख रहा है। चलो तो 2 से भागा किस में देंगे, चलो ऊपर में लिख देते, हटाओ। 2 से भागा 9 में, कितना दान में लगेगा 4 दान में, 4 दूनी 8। फिर क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ऐसे करते रहना है जब तक जीरो नहीं आवे, देखते रहना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 9 बराबर 2 गुना 4 प्लस 1। फिर यहाँ पे हो गया आर इजिकल टू नोट जीरो, आर इजिकल टू नोट जीरो, क्योंकि यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आ गया 1। फिर करो अगला चरण क्या हो जाएगा, देखो चरण 4, चरण 5, चरण 6, अगला क्या होगा चरण 6। यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगी 2। अब तो ये सब आ गया होगा कम से कम, क्या अभी नहीं आया, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, ठीक है।
या फिर वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लेना। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 से भागा 2 में कितना दान में लगेगा, 2 दान में, तो 2 से 2 कट गया। बोलो कोई दिक्कत है, कट गया मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 0। हम लोग खोज किसको रहे थे, 0 को दान बाद मिला, 1 2 3 4 5 6 दान बाद, कितना दान बाद, 6 दान बाद। चलो कब तो मिला, हमको लग रहा था बड़वा में हटेगा, अट गया। अब फिर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब क्या लिख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, शब्द बड़ा इसलिए घिस दिए हैं। तो 2 बराबर 1 गुना 2 प्लस आर के वैल्यू 0, आर इजकल टू 0। तो अब लिखेंगे अतः, क्वेश्चन क्या क्या था, 352 और 127, 352 और 127 का HCF बराबर, बताओ किस पर आया है, 1 पर। किस पर आया है, 1 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 आया करने, पक्का आ गया ना, नहीं आया तो एक बार और इसी को रिपीट करो, देखो क्या क्या किए। ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, बस ए और बी मान रहे हैं, भागा लगा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन कर रहे हैं, आर का क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं, 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ही काम करते रहेंगे, चाहे चरण 10 जाए चरण 8 जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस खाली इतना दिमाग लगाना है कि आर का वैल्यू क्या ला दे, 0। और जो जितना पर 0 आएगा उसी को क्या बोलेंगे, HCF। हो सकता है कई बार 1 के बार में आ जाए, कई बार 4 बार में आए, कोई बार 5, कोई इसका फिक्स नहीं है। बस दिमाग खाली इतना लगाना, आर का वैल्यू क्या हो जाए, 0। बोलो कोई दिक्कत है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अंतिम में होमवर्क वाला एक दे देंगे, उसको होमवर्क को सारा बना लेना, ठीक है। अगर तुम लोग का किसी से ना बुक है, अगर खरीद लिए हो तो उसका जाके बना लेना पर पहला एक्सरसाइज का, ठीक है। पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में जितना दिया हुआ है सब बन जाएगा, ठीक है। तो जाके बनाना, समझ में आया कि नहीं, कि खाली बस ताक रहा था, आ गया ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद।